हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है सब्सिडरी 2021, तो चलिए हम आज इसका देखेंगे आंसर की कि कितना सही है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आप आंसर की मिला लीजिए। 1 से लेकर 100 तक हम पूरा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का पहला फ़ोटो लगा हुआ है इस पर। सब्सिडरी हिस्ट्री का है, पार्ट 1 का है, ठीक है, 2021 जो आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? क्या है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? इसका होगा रावी नदी। क्या होगा? रावी नदी। दूसरा ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? 1500 से 1000 वर्ष होगा। क्या होगा? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व होगा। तीसरा उपनिषदों की संख्या क्या है? उपनिषदों की संख्या 108 होगा। 108 उपनिषदों की संख्या 108। नेक्स्ट 4 नंबर में, उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट, ये खत्म है, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। देख सकते हैं आप। 5वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। 6ठा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का संस्थापक कौन है? यानी कि नालंदा बिहार का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त है। कौन? कुमारगुप्त। नेक्स्ट, वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूमि है। कौन है? पुष्यभूमि। पुष्यभूमि ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? यानी कि हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? हर्षवर्धन का जन्म तिथि है 590 ईस्वी पूर्व, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 10 नंबर है, सिंध पर आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? वो था इराक का गवर्नर था। कहाँ था? इराक का गवर्नर उस समय था। इल्तुतमिश। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? वो 1211 ईस्वी में बैठा था। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी कब बैठा? 1112 ईस्वी में। ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। क्या? बृहदर्थ था। सी नंबर ऑप्शन होगा। 13 नंबर, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? कौन? इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली का अपनी राजधानी। कौन? लाहौर से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। 15 नंबर, सेना में किसने यानी कि दाग और चेहरा नीति लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिजरी लागू किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिजरी, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, देखते हैं क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया था? कौन दिया था जोर? बलबन दिया था। कौन दिया था जोर? बलबन, ऑप्शन नंबर बी, बलबन जोर दिया था। 17 नंबर, खिजली वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिजली, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? फिरोज तुगलक ने नहीं की थी। तो फिरोजाबाद भी था, फिरोजाबाद का भी निर्माण फिरोज तुगलक किया था। हिजार का भी किया था। जौनपुर का शायद वो नहीं किया था। गैस पेपर में हिजार आंसर दिया हुआ, ठीक है, लेकिन गूगल पे जब ट्राई किए तो जौनपुर इसका आंसर आ रहा है, जौनपुर या मेरठ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार के रख लेते हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में डॉट लगे उस क्वेश्चन को आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अमीर खुसरो को भारत का तोता, ये बहुत अच्छे कवि थे, बहुत मीठे गाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसे भारत के तोता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा जूम इसको कर लेते हैं PDF, जिससे आप लोग को आसानी से दिखाई पड़े। यस, पहला क्वेश्चन नहीं 20 नंबर है। निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर का लगाया? ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक लगाया था। चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक। क्या? फिरोज शाह तुगलक। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा? बर्नी कहा था। क्या? बर्नी कहा था। लेकिन गैस पेपर में इसका भी आंसर क्या है? ब्राउन दिया हुआ है, लेकिन बर्नी होगा इसका आंसर। ठीक है, बर्नी। तो नेक्स्ट 22 नंबर। फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1309 ईस्वी में फिरोज तुगलक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट इसमें ख़त्म है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 23 नंबर। भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीद। किसके थे? बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का इतिहास जोड़ा जा सकता है? किससे जोड़ा जा सकता है? चैतन्य से। किससे? चैतन्य से। इसमें शायद ख़त्म है। 26 नंबर क्वेश्चन, स्पीड में करा देते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। आप लोग आंसर मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ है। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति स्टार्ट किया था? कौन किया था? रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। तो बलवन अपनाया था। कौन? बलवन। 27 नंबर। पहला तुर्की शासक जिसने अरबी सिक्के को चलाया, कौन चलाया था? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। 28 नंबर। कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें है एक और क्वेश्चन है। घोड़े के हड्डियां के अवशेष पाए गए थे। घोड़े के हड्डियां का अवशेष कहाँ से पाए गए थे? सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा। नेक्स्ट इसमें अब नहीं है। नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्या कहता है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ एवं कुलीन। श्रेष्ठ एवं कुलीन। श्रेष्ठा एवं कुलीन। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक समाज की आधार इकाई क्या थी? परिवार थी। क्या थी? परिवार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 32 नंबर। ऋग्वेद में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हम गंगा मार्क आए। ठीक है, गंगा। आप देख सकते हैं, आप इसका कन्फ्यूजन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर 33 नंबर देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। पशुपालन भी था, लेकिन पशुपालन ऑप्शन नहीं है तो क्या लगाएंगे? कृषि लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? पशुपालन था, लेकिन ये ऑप्शन में पशुपालन नहीं दिया गया, तो उसके प्रमुख पेशा में कृषि का भी नाम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कृषि का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जूम इसको कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है? निम्न वेदों में से सबसे पुराना वेद, ये ऋग्वेद होगा, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों में है। क्या है? गद एवं पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट थोड़ा इसको जूम कर लें कि जिससे इससे आपको सुविधा हो और दिखाई पड़े अच्छा से, और अच्छा सा आप मिला सके। ठीक है। 38 नंबर, त्रिरत्न का प्रतिपादन कौन किया था? बौद्ध किया था। कौन किया था? बौद्ध। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध किए थे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट 39, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महावीर, सिद्धार्थ, कपिल, राहुल। तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ था। आप लोग 5, 5, 6 में पढ़े होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, 40 नंबर देखते हैं। 39, किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान, यानी कि बोधि पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान का प्राप्ति? और वो बोधि वृक्ष किसको कहते हैं?
पीपल के वृक्ष कोई बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। कोई बरगद गलती से मत मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कहाँ है? कोणार्क में स्थित है। 41 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा 100 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे आंसर सहित। आप अपना आंसर मिला लीजिए कितना सही हो रहा है, आप कितना बना के लाए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 42 नंबर, वर्धमान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? तो पावापुरी है। कहाँ है निर्वाण स्थल? कहाँ है? पावापुरी, ठीक है। 43 नंबर, इंडिका की रचना, ये इंडिका की रचना किसने किया? मेगास्थनीज ने किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में इससे बहुत जानकारी मिलती है, ठीक है। मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य काल का जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, मुद्राक्षर के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता था? मुद्रा अक्षर के अनुसार वो कहते थे कि चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता है? तो वो शूद्र। क्या? शूद्र जाति से। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश मगध पर शासन किया था। कौन सा? शुंग वंश, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, 45 हो गया। 46 में आप देख लीजिए, इसको जूम कर लेते हैं। 46 में क्या है? हाँ, महान रोमांटिक नाटक कदम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट 47 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। 47 नंबर भी हो गया। 48 नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि जब भारत में धनानंद का शासन था उस समय क्या किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49, 48 हो गया। 49, 50 देखेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर, नालंदा महाविहार का अवशेष है। नालंदा किसका अवशेष है? वो बिहार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? मल महाजनपद में। किसमें? मल महाजनपद में गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 51 नंबर, किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? उदयन ने अपनी राजधानी पटना से कहाँ कर लिया था? राजगीर से पाटलिपुत्र, अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट जूम कर लेते हैं इसको। 52 नंबर, कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? खारबेल था। कौन था? खारबेल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब 53 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 54 नंबर, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाई थी। कहाँ? पुरुषपुर बनाई थी, ठीक है। 55 नंबर देख लेते हैं, किस शासक के काल के दौरान चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, इसको जूम कर लेते हैं। 55 तक हो गया, बस जल्दी जल्दी करा देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 56 नंबर को, भारत में पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? कौन किए थे सोने के सिक्के जारी? कनिष्क। कौन किए थे? कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर देख लेते हैं, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया? किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को क्या भूमि अनुदान दिया? तो क्या थे? सातवाहन थे। सातवाहन के शासकों ने सातवाहन के शासकों ने। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में, निम्न में से कौन सा अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है? अनुनासिक अभिलेख जो है वो सातवाहन वंश से क्या है? संबंधित है। अब 57 नंबर देख लेते हैं। 59 नंबर देखेंगे ना, 58 तक हो गया ना, तो 59 अब देखना, ठीक है। इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा। तो 59 में सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानगार कहाँ से पाया गया था? वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बृहत स्नानगार मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा के लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग क्या उपयोग करना नहीं जानते थे? वो लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय सम्राट के शासक काल के दौरान चीनी यात्री ह्वेंगसोंग ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष के दौरान भारत का यात्रा किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए,
62 62 इसमें नहीं है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा जिससे कि सुविधा हो देखने में। देख लेते हैं 62 62 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी 62 का ऑप्शन नंबर बी। 63 देख लेते हैं, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। 64 का देख लीजिए, 64 का, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी। 65 देख लीजिए, 60 बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया? चैतन्य ने। किसने? चैतन्य। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप लोग आंसर मिलाते रहिए कितना सही हो रहा है, पूरा करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 66। प्रसिद्ध कवि गीत गोविंद लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा। किसके? जयदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 67 देख लीजिए, मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली प्रसिद्ध भक्त संत कौन थी? ये इसमें एक और ऑप्शन, यानी कि भक्त संत कोई और थी, इसमें नहीं दिया हुआ। इनमें से कोई नहीं भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी, और थोड़ा कन्फ्यूजन मीराबाई में है। ठीक है, कहीं कहीं मीराबाई भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68। निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 68 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, विष्णु भक्त संत जाने जाते थे अलवार। क्या? अलवार से जाने जाते हैं, अलवार। ठीक है, 70 नंबर, थोड़ा इसको जूम कर लीजिए। 70 नंबर में क्या है देखिए, गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे कहा जाता था जाजिया। क्या कहा था? जाजिया। बी ऑप्शन। 71। निम्न में से कौन दिल्ली सुल्तानों में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिजली। कौन? अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से। 72 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 73। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? गुलाम राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम राजा था, गुलाम वंश का राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 74, इसको जूम कर लेते हैं। यस, देख लीजिए 74 में क्या, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो वो फारसी बोलते थे। क्या करते थे? फारसी बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक, ऑप्शन नंबर बी फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फारसी। आगरा नगर का संस्थापक कौन जाता है? सिकंदर लोदी को जाता। आगरा नगर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए। तैमूर के आक्रमण के समय कौन सा वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था? तुगलक वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज। (78) भारत में पर्शियन त्योहार नौरोज को किसने लागू किया था? बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 78 का ऑप्शन नंबर ए। 79 का भारत में सांकेतिक सिक्कों को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, 81 नंबर देख लेते हैं। 81, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इसका द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। 81 का होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 82 नंबर, दिल्ली के अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिजली ने बनवाया था। क्या? अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? तो बलबन था। कौन था प्रभावशाली शासक? बलबन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 84, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के शासक ने लाख बख्श की उपाधि प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, 85 नंबर में,
निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी क्या कर लिया, स्थानांतरित कर लिया। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुबनी में हुआ था, ये पता ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन का लेवल कोई हार्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा बहुत अच्छा से अटेंड करके आया होगा। 80 प्लस ही अटेंड कोई स्टूडेंट किया होगा और बनाने वाले में 99 भी अटेंड किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्या है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ये था मौर्य वंश का प्रथम शासक था। नंद वंश का समाप्ति के बाद क्या मौर्य वंश का स्थापना हुआ और मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना था, ठीक है। 88 नंबर देखते हैं, अजात शत्रु के पिता कौन थे, अजात शत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। 88 नंबर का ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ है। सारनाथ में क्या किया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था, इसका आंसर होगा कहाँ प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था, इसका आंसर होगा राजगीर। कहाँ, राजगिरी में किया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। 91 नंबर का था, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हैं, तो आपको पता ही होगा जैन धर्म में 24 तीर्थकर है, ठीक है, जिसके पहले तीर्थकर पार्श्वनाथ है, 24 तीर्थकर है। 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट, निम्न में से बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, ठीक है। क्या है, त्रिपिटक। 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अष्टांगिक मार्ग की प्रतिपादन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। 93 नंबर का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो भारत का चंद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने अंतिम चरण जाति जाति क्या क्या उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा के और जैन धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया था उन्होंने, ठीक है। 95 नंबर, महावीर की माँ कौन थी, तीरसला थी। महावीर का माँ कौन थी, तीरसला थी, इसके माँ का नाम तीरसला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत शासन का अंत कब हुआ था, दिल्ली सल्तनत के शासन का अर्थ 1526 ईस्वी में हो गया था। 97, हड़प्पा किस नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको, यस। अब देख लेते हैं पहला, हड़प्पा सभ्यता का पता किस वर्ष चला, अभी बताए थे ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, और कब, 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट 99, मोहनजोदड़ो का पता किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का पता किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। बृहद स्नानगार भी मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग मिला लिए होंगे कि कितना सही आपका हुआ होगा, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी, तो ये देखिए, धान नहीं उगाई जाती थी, पता नहीं फिर कोई बोला कि धौलावीरा से धान का भी अवशेष मिला, ठीक है, इसलिए मटर इसमें टिक किए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा के रख सकते हैं, वैसे मटर शायद सही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग मिला लिए होंगे। कल इकोनॉमिक्स का भी सब्सिडी एग्जाम है, हो सकता है तो उसका भी सेट हम आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे, आंसर की आप लोग मिला लिया कीजिएगा, ठीक। और आपको अगर मेरा आंसर सही लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों से मेरा चैनल शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।